थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करते हैं नोज के रिगार्डिंग। स्पेशली नोज के रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे, स्पेशली हम बात करेंगे कि नोज के थ्रू हम स्मेल जो होती है, किसी स्मेल को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे उसको पहचानते हैं कि ये स्मेल किसकी है, वो स्मेल अच्छी है, वो स्मेल बुरी है। तो जो ऑल्फैक्शन होती है, जो स्मेल को हम लोग पहचानते हैं, हमारा ब्रेन उसको पहचानता है, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे आज। सेंस ऑफ स्मेल टॉपिक है, जानते हो सेंस ऑफ स्मेल। तो इसकी बात करते हैं कि हम जानते हैं कि हम कोई भी स्मेल हम सूंघते हैं, किसी भी स्मेल का हम लोग पता लगाते हैं। वो क्यों पता लगाते हैं? सिंपली आप कहोगे कि नोज के द्वारा, नाक से हम किसी चीज को सूंघते हैं, ठीक है। तो नाक से हम किसी चीज को सूंघते हैं, ऑल्फैक्शन करते हैं। तो अब इसके रिगार्डिंग बात करते हैं क्या प्रोसेसिंग होती है। डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम में मैं थोड़ा जूम कर देता हूं डायग्राम को, इसको थोड़ा। देखिए डायग्राम नजर आ रहा है आपको। इस डायग्राम में ये नेजल कैविटी है, ये जो नाक की होती है, ये नॉस्ट्रल्स होते हैं, और ये अंदर की तरफ जाकर के जो नाक का जो छेद है अंदर तरफ जाकर के वो नेजल कैविटी बनाते हैं अंदर की ओर। तो ये नेजल कैविटी बनी हुई है। इस नेजल कैविटी की बात करें तो ये जो बोन होती है, ये ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ की हुई है। ये वाली जो बोन, ये ब्लू कलर वाली जो ऊपर मैंने ड्रॉ की हुई है, ये इथेमॉइड बोन की एक सीव लाइक प्लेट होती है। सीव मतलब छलनी के समान, उसमें छेद होते हैं बहुत सारे, ठीक है। इसके ऊपर जो है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर रखी हुई होती है, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। इसको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी बल्ब। पहले आप स्ट्रक्चर जानिए, उसके बाद में पढ़ते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी बल्ब का जो कनेक्शन है, रेड कलर का जो पोर्शन है, इस बल्ब का कनेक्शन जो है एक ऐसे पार्ट से है, ब्रेन के पार्ट से है। ब्रेन के इस सिस्टम को या इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन। क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन। तो ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, इसका कनेक्शन किससे है? लिम्बिक सिस्टम। ब्रेन के कौन से सिस्टम से? ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम से इसका कनेक्शन है। उसके बाद में देखिए कि यहाँ ये एक फ्लावर ड्रॉ किया है हमने, कि फ्लावर किसी फूल से कोई खुशबू आ रही है, ठीक है। तो फ्लावर ड्रॉ किया है, फ्लावर से जो फ्रेग्रेंस आ रही है, जो स्मेल आ रही है, वो स्मेल जाएगी हमारी नाक में, और हम उसको पहचानेंगे कि ये जो फ्रेग्रेंस है, ये जो स्मेल है, वो गुलाब के फूल की है, वो कमल के फूल की है, वो किसी भी फूल की हो सकती है। तो उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो जो सुगंध जाती है, ये गंध जाती है हमारी नाक तक, वो एयर की फॉर्म जाती है, हवा के माध्यम से। हवा माध्यम है, ठीक है। हम जानते हैं कि आवाज पहुंचने का माध्यम भी क्या है? एयर है। और स्मेल के पहुंचने का माध्यम भी क्या है? एयर है। इतनी बात समझ आई? तो यहाँ कुछ जो अपनी नेजल कैविटी होती है, नेजल कैविटी के पीछे की तरफ, बैक साइड में, ठीक है, नेजल कैविटी के बैक साइड में एक लेयर पाई जाती है, जैसे स्किन की लेयर होती है, उसको बोलते हैं एपिथेलियम। उसको बोलते हैं एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, तो हमने इसको मान लीजिए रेड कलर से मैंने ये ड्रॉ की है, ये है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। इस सपोज करो ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है यहाँ, ये ठीक है, ये नाक का अंदर का हिस्सा है ये, और ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है। इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, इस तरीके से, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और इनका जो एक एंड पार्ट होता है वो यहाँ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में गढ़ा हुआ रहता है, धंसा रहता है, वो इस तरीके से। बात समझ पा रहे हो आप? इस तरीके से ये बहुत सारे जो है ये न्यूरॉन्स हैं। आप न्यूरॉन देख पा रहे होंगे, नीचे जरा देखो इस वाले डायग्राम में, ये न्यूरॉन, इसके दो पोल हैं, ठीक है। पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, इस तरीके से दो पोल हैं इसके। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन, इनको बोलते हैं, और ये होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। ये क्या होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है कि जो पार्ट हमारी नाक के अंदर होता है और जो सूंघने का काम करता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बाइपोलर न्यूरॉन है, और बाइपोलर न्यूरॉन के जो सिरे हैं, अंतिम सिरे जो हैं, इस तरीके से वो किस में धसे हुए हैं? आप देख पा रहे हो, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये धसे हुए हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, ठीक है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, इस तरीके से, बहुत सारे न्यूरॉन इसमें इस तरीके से हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन बाइपोलर है कि दो पोल है, एक पोल नीचे वाला ये है और एक पोल ब्लू कलर से ऊपर वाला है, ठीक है। अब ये न्यूरॉन किस में से निकल रहे हैं? ये निकल रहे हैं इथेमॉइड बोन। इथेमॉइड बोन की एक स्ट्रक्चर होती है, एक थिन लेयर होती है, और वो जो प्लेट होती है उसको बोलते हैं क्रीब्रिफॉर्म प्लेट। क्या बोलते हैं?
क्रीब्रिफॉर्म प्लेट। ये एक सीव लाइक होती है, परफोरेटेड होती है। सीव लाइक मतलब जैसे छलनी में छेद होते हैं ना, छलनी में छेद होते हैं तो उसमें हम बहुत सी छोटी छोटी चीजें कुछ उससे आर पार कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें से जो न्यूरॉन का जो दूसरा पोल होता है, इसका ऑपोजिट पोल होता है, वो न्यूरॉन इस तरीके से निकलते हैं इसमें से, ठीक है। इस तरीके से निकले हुए होते हैं, सीव लाइक है, छलनी के समान है, इस तरीके से निकले रहते हैं। और ऊपर क्या है, इस क्रीब्रिफॉर्म के प्लेट के ऊपर क्या है, ये है ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है। समझ आई बात। नीचे क्या है, F2 बाइपोलर एपिथेलियम है। बाइपोलर एपिथेलियम में नीचे की तरफ क्या है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऊपर क्या है, क्रीब्रिफॉर्म प्लेट्स। तो बीच में न्यूरॉन है, ये ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन, और इसका एक एंड ऊपर की तरफ जा रहा है, इस छलनी में से पार होकर के, क्रीब्रिफॉर्म प्लेट में से पार होकर के नीचे क्या है, वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में धंसा हुआ है, वो सेंस करती है जो चीज को। तो ये आपको नजर आई। इसको हम मान ले ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ की हुई है, ये हमने मान ली क्रीब्रिफॉर्म प्लेट, ठीक है। और नीचे जो ये मैंने ये रेड कलर से ड्रॉ की है, इसको आप मानेंगे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, और जो बीच में ये बाइपोलर न्यूरॉन्स है, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स या फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं। ऊपर रखा हुआ है ये क्या है, ऑल्फैक्टरी बल्ब, और ये ऑल्फैक्टरी बल्ब इस तरीके से जा रहा है, ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। तो समझ पाए आप लोग कि ऐसे मानो, आपको इसको थोड़ा समझते हैं। ये नीचे की ओर एपिथेलियम है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऊपर की तरफ एक छलनी के समान, देखो छलनी के समान एक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं क्रीब्रिफॉर्म प्लेट। इसके बीच में दो न्यूरॉन है, इसके बीच में बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे न्यूरॉन इस तरीके से, ठीक है। तो न्यूरॉन का एक पोल, नीचे वाला पोल किसमें धंसा हुआ है, किससे लगा हुआ है, आप कहोगे कि ये लगा हुआ है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से। और ऊपर वाला सिरा जो वो कौन सी प्लेट है, वो है क्रीब्रिफॉर्म प्लेट, और उसमें से न्यूरॉन इस तरीके से निकले हुए रहते हैं। अब निकल के वो कहाँ जाते हैं, ऊपर आप देख पा रहे हो, ये जा रहे हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब में, ये स्ट्रक्चर बनी हुई ऑल्फैक्टरी बल्ब में। तो ये पहले आप एनाटॉमी समझिए। और ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो इसमें जा रहे हैं, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब में जा रहे हैं, और ये वापस से फिर आगे जाकर के ट्रैक बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक। और ये अल्टीमेटली फिर जाता है इसमें लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन में। ये ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम मैंने ड्रॉ किया है। तो नीचे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ये बाइपोलर न्यूरॉन बीच में, इसका एक सिरा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में धंसा हुआ है, और एक सिरा जो है क्रीब्रिफॉर्म प्लेट से निकल करके ऊपर और बल्ब में जा रहा है वो। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, ऑर्डरेंट समझते हैं। ऑर्डरेंट क्या होता है, ऑर्डरेंट मतलब ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि हम कहेंगे कि स्मेल वाले मॉलिक्यूल, एयरबॉर्न मॉलिक्यूल, ठीक है। किसी भी चीज में से सपोज करो कोई भी खाने पीने की या कोई भी चीज रखी हुई है, उसमें से भाप निकलती है और उसमें से वो गैस निकलती है जो उसकी स्मेल वाली गैस होती है। उसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डोरेंट, एयरबॉर्न ऑर्डर मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्मेल, ऑर्डोरेंट। ये जो ऑर्डोरेंट्स होते हैं ये एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से हमारी नाक तक जाते हैं, और हमारी नाक की नेजल कैविटी, ये नॉस्ट्रिल्स, दो नॉस्ट्रिल्स, इनमें से क्रॉस करके ये जाते हैं और नेजल कैविटी के बैक साइड में पीछे की तरफ जाकर ये टकराते हैं। वहां कौन सी एपिथेलियम होगी, ये। तो सपोज करो ये बहुत सारे ये ऑर्डरेंट थे, ये क्या है, ऑर्डरेंट। ये ऑर्डरेंट यहां आकर के टकराए, ठीक है। टकराने के बाद में ये एक अपने पास में केमिकल सब्सटेंस लेके आए थे। ये अपने पास में एक केमिकल सब्सटेंस था जो स्मेल की फॉर्म में था। ये अब इनसे टकराते हैं तो ये सीलिया जो ये होते हैं ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। यहाँ ये सीलिया मतलब जो बाइपोलर न्यूरॉन्स के, तो इस एपिथेलियम के थ्रू ये इसमें एंटर कर गए, तो इससे जो है केमिकल जो था वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो गया। यहां से ये न्यूरॉन्स इसको सेंस करेंगे, इसको डिटेक्ट करेंगे और कहां पहुंचा देंगे, क्रीब्रिफॉर्म प्लेट से होते हुए कहां पहुंचाएंगे, ऑल्फैक्टरी बल्ब में। अब ऑल्फैक्टरी बल्ब में जो ये इंपल्स थी, जो इंफॉर्मेशन थी, ये एक ट्रैक के माध्यम से, रास्ते के माध्यम से, ऑल्फैक्टरी ट्रैक लिखा हुआ है ना, कहां जाती है, वो ब्रेन में जाती है, ठीक है। और ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है कि वो स्मेल कैसी है। तो ऑर्डरेंट थे, ऑर्डरेंट एयरबॉर्न ऑर्डर मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्मेल। ये ऑर्डरेंट ये कहां आए, नोज से होते हुए नॉस्ट्रिल्स, नोज जो नॉस्ट्रिल्स जो है नोज का पार्ट है ना, जो नाक वाले क्षेत्र, नासा छिद्र जिनको बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स से होते हुए ये बैक ऑफ द नेजल कैविटी गए। बैक ऑफ द नेजल कैविटी के बैक साइड में वहां पे क्या थी, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम यहां थी। अब ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से क्या होता है, जो केमिकल इंपल्स था किसमें, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से इसको डिटेक्ट करते हैं, ये बाइपोलर न्यूरॉन्स ये एक्टिवेट होते हैं और केमिकल्स जो इंपल्स को ये कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, ये कन्वर्ट करेंगी इलेक्ट्रिकल इंपल्स में,
ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब वो इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, स्क्रीबरी फ्रॉम प्लेट से होती हुई कहां पहुंचेगी, ऑल्फैक्टरी बल्ब में। ये कहां पहुंच गई, ऑल्फैक्टरी बल्ब में पहुंच गई। ऑल्फैक्टरी बल्ब से आगे कहां जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन जो जा रही है देखो इकट्ठा होकर के जा रही है ऑल्फैक्टरी ट्रैक के माध्यम से। ऑल्फैक्टरी ट्रैक के माध्यम से कहां जाएगी, लिम्बिक सिस्टम में। कहां जाएगी, ये लिम्बिक सिस्टम में जाएगी। ये जो स्मेल है वो चली जाती है लिम्बिक सिस्टम में। तो इस तरीके से हम किसी भी टेस्ट को, किसी स्मेल को हम लोग पहचान पाते हैं कि वो स्मेल कैसे हम लोगों ने पहचानी। ठीक है, समझ आया। सबसे पहले ऑड्रेंट यानी कि जो स्मेल वाले मॉलिक्यूल्स एयर के माध्यम से हमारी नाक के अंदर एंटर करते हैं, नेजल केविटी में एंटर करते हैं बैक साइड में, और वहां पे कौन सी एपिथेलियम होती है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। वहां उसको डिटेक्ट किया जाता है, थोड़ा उसको रिसीव किया जाता है, और रिसीव करने के बाद में बाइपोलर न्यूरॉन के एक जो डेंड्राइट्स होते हैं वो उसको रिसीव करते हैं, और उसको न्यूरॉन से होते हुए वो कहां पहुंच जाते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब में। ऑल्फैक्टरी बल्ब से ऑल्फैक्टरी ट्रैक के माध्यम से वो हमारे ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन हमारा उस चीज को पहचानता है, उस चीज को सूंघने का काम करता है। तो ये था सेंस ऑफ स्मेल। हम लोग कैसे किसी स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, कैसे किसी स्मेल को पहचानते हैं, उसका ट्रैक क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसका फिजियोलॉजी क्या है, ये चीज हमने इसमें डिस्कस की। अब जब भी चर्चा चलती है सेंस ऑफ स्मेल की, तो जाहिर सी बात है कि एक बात दिमाग में हमेशा एक जहन में बात आती है कि जो डॉग्स होते हैं, कुत्तों की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बड़ी गजब की होती है, बड़ी हाई होती है। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में भी आती होगी, हमारे दिमाग में भी ये बात आती है। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती हैं, जो जांच की टीम्स होती हैं पुलिस में, आर्मी में, या कोई जो सीआईडी वगैरह होती हैं, उनमें कुत्तों को रखा जाता है, ठीक है, डॉग्स को रखा जाता है अपनी इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से। क्यों? क्योंकि वो कुछ हम देखते हैं, अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा, आपने कुछ सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि कुत्तों के साथ पुलिस या फिर आर्मी की जो टीम्स होती हैं वो इन्वेस्टिगेशन करती हैं। ठीक है, और जो घटनास्थल होता है जहां पर कोई वारदात हुई है, कोई मर्डर केस हुआ या कोई और केस हुआ है, तो वहां क्या होता है, वहां कुत्तों को ले जाकर के वो स्मेल से कोई किसी चीज की टेस्टिंग की जाती है। इसका मतलब जो चीज हम नहीं कर पा रहे वो चीज कुत्ते कर देते हैं, वो चीज डॉग्स कर देते हैं। बड़ा ही वफादार जानवर होता है। और तो आखिर ऐसा होता क्यों है? ठीक है, तो ये जहन में आपके बात आई होगी कि ऐसा क्यों होता है कि कुत्तों को ही, बिल्ली को क्यों नहीं ले जाया गया, बंदर को क्यों नहीं ले जाया गया, हम लोग खुद इस चीज के काबिल क्यों नहीं है। तो इसकी चर्चा भी काफी जरूरी है। काफी मुद्दे वाली बात ये होती है कि सेंस ऑफ स्मेल की हम बात करें तो कुत्तों की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है दैट इज वेरी मच हायर देन अस, हमसे काफी ज्यादा होती है। ठीक है, वो काफी, उनकी जो घ्राण शक्ति है, उनकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अस। हमारी तुलना में उनकी शक्ति ज्यादा होती है। किसकी शक्ति? सूंघने वाली शक्ति। ऐसा क्यों होता है उसकी चर्चा करते हैं साइंटिफिक वे में। हमने बात की एक लेयर होती है, कहां पे? अपनी नेजल कैविटी में, उसका नाम होता है सेंसरी एपिथेलियम सेल्स। क्यों नाम होता है उसका? क्योंकि वहां पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। नाम क्या होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जानते हो इन सब चीजों को? तो जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं। क्लियर है बात? तो वही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कुत्तों में भी पाए जाते हैं, डॉग्स में भी पाए जाते हैं। तो एक कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं। देखो मैंने लिखा है, क्वेश्चन मैंने डाला है, यहां पे लिखा है मैंने, व्हाई डॉग्स हैव हाई सेंस ऑफ स्मेल देन अस। कि जो डॉग्स की जो सूंघने की शक्ति होती है, सेंस ऑफ स्मेल होती है, जो उनकी संवेदना होती है, सूंघने की संवेदना, घ्राण संवेदना, वो हमसे काफी ज्यादा होती है। क्यों होती है इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, हम स्मेल को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, हम स्मेल को सूंघ पा रहे हैं, उसकी पहचान कर पा रहे हैं, किसकी वजह से? सिंपल सबसे आंसर है कि हम वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की वजह से पहचान पा रहे हैं। क्योंकि ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है, ये न्यूरॉन बने, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन बोल दो, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोल दो, एक ही बात है। ये रिसेप्टर्स ही तो पहचान करवा रहे हैं, ये रिसेप्टर्स ही तो उस स्मेल को ब्रेन तक पहुंचा रहे थे। क्लियर है ना बात? तो ब्रेन तक पहुंचाने का काम ये कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे ब्रेन तक पहुंचाने का काम ये कर रहे थे, तो वही सिस्टम डॉग्स में भी होता है। अब क्या होता है, अंतर क्या है? देखिए,
ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, बात किसकी कर रहे हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की। जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं उनमें एक अंतर होता है। अंतर क्या पाया जाता है उनमें? अंतर हम ये कहेंगे कि जो डॉग्स में, किसमें? डॉग्स में। और ये हमने बात की यहाँ पे किसमें? मैन में। हमने हमारी बात की, हमने कहा कि हमारे अंदर जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा, वो होती है 6 मिलियन। कितने मिलियन? 6 मिलियन। ओनली 6 मिलियन। 6 मिलियन रिसेप्टर्स लगभग पाए जाते हैं, 6 मिलियन। और यहां देखिए 300 मिलियंस, 300 मिलियंस पाए जाते हैं इनमें, किसमें? कुत्तों में। जो 300 मिलियंस पाए जाते हैं, क्या? 300 मिलियंस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। समझ में आ गई होगी बात आपको। ये अंतर जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि उनकी शक्ति सूंघने की क्यों ज्यादा है? क्योंकि उनके पास रिसेप्टर ज्यादा हैं, उसको पहचानने वाले अंग ज्यादा हैं, संवेदी अंग ज्यादा हैं। हमारी इतनी नहीं है क्योंकि हमारे पास कम है, हालांकि हम पहचान जाते हैं। तो ये बात हुई कि डॉग्स की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है, पावर ऑफ स्मेल होती है, वो ज्यादा होती है हमसे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ओनली 6 मिलियन रिसेप्टर, उनके अंदर 300 मिलियन। देखिए कितना अंतर आ रहा है, ठीक है? 50 गुना अंतर आ रहा है, ठीक है? 6 मिलियन की आप 50 से गुना करोगे तो 300 मिलियन आएगा, करेक्ट है ना बात? तो इनकी 50 गुना क्षमता हम कह सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात, जो ब्रेन का पार्ट होता है, जो ब्रेन का पार्ट, वो पार्ट जो कि सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, पहचान रहा है। भाई हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में अलग अलग अंग पाए जाते हैं, आप जानते हो। और वो अलग अलग अंग क्या काम करते हैं? अलग अलग कार्य करते हैं। कोई सूंघने का काम करता है, कोई मेमोरी में किसी चीज को बिठाने का काम करता है, कोई किसी चीज के टेस्ट को पहचानता है, कोई किसी चीज की जो टच की उसको सेंस को पहचानता है। अलग अलग काम होते हैं। ऐसे ही जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंस टू डिटेक्ट द सेंस ऑफ स्मेल, तो उसकी जो एक एक्टिविटी है या उसकी जो क्षमता है वो हमसे लगभग, ये कहने में आया है कि लगभग 40 गुना ज्यादा होती है, ठीक है? अगर हमारे दिमाग की पावर जो है वो 1 है, तो हमारे जो डॉग्स की दिमाग की पावर होगी स्मेल को डिटेक्ट करने की, वो होगी लगभग 40 गुना हो गया लगभग, ठीक है? तो ये एक महत्वपूर्ण कारण हुआ कि जो डॉग्स की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो काफी ज्यादा होती है। किस वजह से होती है? तो ये सब था कि हम एक और सेंसरी ऑर्गन हमने पढ़ा नोज के बारे में, सेंस ऑफ स्मेल के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ चीज समझ में नहीं भी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि कहाँ किस पोर्शन में आपको दिक्कत है। हम उसके रिगार्डिंग आपको आपकी जो समस्या है उसको समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने पहले आईज के बारे में कि कैसे हम चीजों को विजुअलाइज करते हैं, देख पाते हैं। और देन हमने डिस्कस किया था ईयर के रिगार्डिंग कि कैसे बॉडी की जो बैलेंसिंग होती है वो ईयर करता है, और बॉडी की बैलेंसिंग के अलावा सुनने का काम जो है ईयर करता है। सो थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करते हैं नोज के रिगार्डिंग। स्पेशली नोज के रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे, स्पेशली हम बात करेंगे कि नोज के थ्रू हम स्मेल जो होती है, किसी स्मेल को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे उसको पहचानते हैं कि ये स्मेल किसकी है, वो स्मेल अच्छी है, वो स्मेल बुरी है। तो जो ऑल्फैक्शन होती है, जो स्मेल को हम लोग पहचानते हैं, हमारा ब्रेन उसको पहचानता है, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे आज। सो सेंस ऑफ स्मेल टॉपिक है, जानते हो सेंस ऑफ स्मेल। तो इसकी बात करते हैं कि हम जानते हैं कि हम कोई भी स्मेल हम सूंघते हैं, किसी भी स्मेल का हम लोग पता लगाते हैं। वो क्यों पता लगाते हैं? सिंपली आप कहोगे कि नोज के द्वारा, नाक से हम किसी चीज को सूंघते हैं, ठीक है? तो नाक से हम किसी चीज को सूंघते हैं, ऑल्फैक्शन करते हैं। तो अब इसके रिगार्डिंग बात करते हैं क्या प्रोसेसिंग होती है। डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम में मैं थोड़ा जूम कर देता हूं डायग्राम को, इसको थोड़ा। देखिए डायग्राम नजर आ रहा है आपको। इस डायग्राम में ये नेजल कैविटी है, ये जो नाक की होती है, ये नॉस्ट्रल्स होते हैं, और ये अंदर की तरफ जाकर के जो नाक का जो छेद है अंदर तरफ जाकर के वो नेजल कैविटी बनाते हैं अंदर की ओर। तो ये नेजल कैविटी बनी हुई है। इस नेजल कैविटी की बात करें तो ये जो बोन होती है, ये ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ की हुई है। ये वाली जो बोन, ये ब्लू कलर वाली जो ऊपर मैंने ड्रॉ की हुई है, ये इथमोइड बोन की एक सीव लाइक प्लेट होती है। सीव मतलब छलनी के समान, उसमें छेद होते हैं बहुत सारे, ठीक है? इसके ऊपर जो है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर रखी हुई होती है, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। इसको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी बल्ब। पहले आप स्ट्रक्चर जानिए, उसके बाद में पढ़ते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब
ऑल्फैक्टरी बल्ब का जो कनेक्शन है, रेड कलर का जो पोर्शन है, इस बल्ब का कनेक्शन जो है एक ऐसे पार्ट से है, ब्रेन के पार्ट से है। ब्रेन के इस सिस्टम को या इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन। क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन। तो ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, इसका कनेक्शन किससे है? लिम्बिक सिस्टम। ब्रेन के कौन से सिस्टम से? ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम से इसका कनेक्शन है। उसके बाद में देखिए आप कि यहाँ ये एक फ्लावर ड्रॉ किया है हमने कि फ्लावर किसी फूल से कोई खुशबू आ रही है, ठीक है। तो फ्लावर ड्रॉ किया है, फ्लावर से जो फ्रेग्रेंस आ रही है, जो स्मेल आ रही है, वो स्मेल जाएगी हमारी नाक में और हम उसको पहचानेंगे कि ये जो फ्रेग्रेंस है, ये जो स्मेल है, वो गुलाब के फूल की है, वो कमल के फूल की है, वो किसी भी फूल की हो सकती है। तो उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो जो सुगंध जाती है, ये गंध जाती है हमारी नाक तक, वो एयर की फॉर्म जाती है, हवा के माध्यम से। हवा माध्यम है, ठीक है। हम जानते हैं कि आवाज पहुंचने का माध्यम भी क्या है? एयर है। और स्मेल के पहुंचने का माध्यम भी क्या है? एयर है। इतनी बात समझ आई? तो यहाँ कुछ जो अपनी नेजल कैविटी होती है, नेजल कैविटी के पीछे की तरफ, बैक साइड में, ठीक है, नेजल कैविटी के बैक साइड में एक लेयर पाई जाती है, जैसे स्किन की लेयर होती है, उसको बोलते हैं एपिथेलियम। उसको बोलते हैं एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, तो हमने इसको मान लीजिए रेड कलर से मैंने ये ड्रॉ की है, ये है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। इस सपोज करो ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, यहाँ ये, ठीक है, ये नाक का अंदर का हिस्सा है ये, और ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है। इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, इस तरीके से, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और इनका जो एक एंड पार्ट होता है वो यहाँ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में गढ़ा हुआ रहता है, धंसा रहता है, वो इस तरीके से। बात समझ पा रहे हो आप? इस तरीके से ये बहुत सारे जो है ये न्यूरॉन्स हैं। आप न्यूरॉन देख पा रहे होंगे, नीचे जरा देखो इस वाले डायग्राम में, ये न्यूरॉन, इसके दो पोल हैं, ठीक है, पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, इस तरीके से दो पोल हैं इसके। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन, इनको बोलते हैं, और ये होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। ये क्या होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है कि जो पार्ट हमारी नाक के अंदर होता है और जो सूंघने का काम करता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बाइपोलर न्यूरॉन है, और बाइपोलर न्यूरॉन के जो सिरे हैं, अंतिम सिरे जो हैं, इस तरीके से वो किस में धसे हुए हैं? आप देख पा रहे हो, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये धसे हुए हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, ठीक है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, इस तरीके से, बहुत सारे न्यूरॉन इसमें इस तरीके से हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन बाइपोलर है कि दो पोल है, एक पोल नीचे वाला ये और एक पोल ब्लू कलर से ऊपर वाला है, ठीक है। अब ये न्यूरॉन किस में से निकल रहे हैं? ये निकल रहे हैं इथेमोइड बोन। इथेमोइड बोन की एक स्ट्रक्चर होती है, एक थिन लेयर होती है, और वो जो प्लेट होती है उसको बोलते हैं क्रीब्रिफॉर्म प्लेट। क्या बोलते हैं? क्रीब्रिफॉर्म प्लेट। ये एक सीव लाइक होती है, परफोरेटेड होती है। सीव लाइक मतलब जैसे छलनी में छेद होते हैं ना, छलनी में छेद होते हैं, तो उसमें हम बहुत सी छोटी छोटी चीजें कुछ उससे आर पार कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें से जो न्यूरॉन का जो दूसरा पोल होता है, इसका ऑपोजिट पोल होता है, वो न्यूरॉन इस तरीके से निकलते हैं इसमें से, ठीक है, इस तरीके से निकले हुए होते हैं, सीव लाइक है, छलनी के समान है, इस तरीके से निकले रहते हैं। और ऊपर क्या है? इस क्रीब्रिफॉर्म के प्लेट के ऊपर क्या है? ये है ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है। समझ आई बात? नीचे क्या है? दो बाइपोलर एपिथेलियम है, बाइपोलर एपिथेलियम में नीचे की तरफ क्या है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऊपर क्या है? क्रीब्रिफॉर्म प्लेट्स। तो बीच में न्यूरॉन है, ये ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन, और इसका एक एंड ऊपर की तरफ जा रहा है, इस छलनी में से पार होकर के, क्रीब्रिफॉर्म प्लेट में से पार होकर के नीचे क्या है? वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में धंसा हुआ है, वो सेंस करती है जो चीज को। तो ये आपको नजर आई, इसको हम मान ले ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ की हुई है, ये हमने मान ली क्रीब्रिफॉर्म प्लेट, ठीक है। और नीचे जो मैंने ये रेड कलर से ड्रॉ की है, इसको आप मानेंगे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, और जो बीच में ये बाइपोलर न्यूरॉन्स है, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स या फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं। ऊपर रखा हुआ है ये क्या है? ऑल्फैक्टरी बल्ब, और ये ऑल्फैक्टरी बल्ब इस तरीके से जा रहा है, ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। तो समझ पाए आप लोग कि ऐसे मानो, आपको इसको थोड़ा समझते हैं। ये नीचे की ओर एपिथेलियम है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऊपर की तरफ एक छलनी के समान, देखो छलनी के समान एक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं क्रीब्रिफॉर्म प्लेट। इसके बीच में दो न्यूरॉन है, इसके बीच में बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे न्यूरॉन इस तरीके से, ठीक है। तो न्यूरॉन का एक पोल, नीचे वाला पोल किस में धसा हुआ है? किससे लगा हुआ है? आप कहोगे कि ये लगा हुआ है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से, और ऊपर वाला सिरा जो वो कौन सी प्लेट है? वो है क्रीब्रिफॉर्म प्लेट, और उसमें से न्यूरॉन इस तरीके से निकले हुए रहते हैं। अब निकल के वो कहाँ जाते हैं? ऊपर। आप देख पा रहे हो, ये जा रहे हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब में, ये स्ट्रक्चर बनी हुई ऑल्फैक्टरी बल्ब में। तो ये पहले आप एनाटॉमी समझिए। और ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो इसमें जा रहे हैं, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब में
में जा रहे हैं और ये वापस से फिर आगे जाकर के ट्रैक बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक। और ये अल्टीमेटली फिर जाता है इसमें लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन में। ये ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम मैंने ड्रॉ किया है। तो नीचे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ये बाइपोलर न्यूरॉन बीच में, इसका एक सिरा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में धसा हुआ है और एक सिरा जो है क्रीपिफॉर्म प्लेट से निकल करके ऊपर और बल्ब में जा रहा है वो। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, ऑडरेंट समझते हैं। ऑडरेंट क्या होता है? ऑडरेंट मतलब ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि हम कहेंगे कि स्मेल वाले मॉलिक्यूल, एयरबॉर्न मॉलिक्यूल, ठीक है। किसी भी चीज में से सपोज करो कोई भी खाने पीने की या कोई भी चीज रखी हुई है, उसमें से भाप निकलती है और उसमें से वो गैस निकलती है जो उसकी स्मेल वाली गैस होती है। उसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑडोरेंट, एयरबॉर्न ऑडर मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्मेल, ऑडोरेंट। ये जो ऑडोरेंट्स होते हैं ये एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से हमारी नाक तक जाते हैं और हमारी नाक के नेजल कैविटी, ये नोस्ट्रिल्स, दो नोस्ट्रिल्स, इनमें से क्रॉस करके ये जाते हैं और नेजल कैविटी के बैक साइड में पीछे की तरफ जाकर ये टकराते हैं। वहां कौन सी एपिथेलियम होगी? ये। तो सपोज करो ये बहुत सारे ये ऑडोरेंट थे। ये क्या है? ऑडोरेंट। ये ऑडोरेंट यहां आकर के टकराए, ठीक है। टकराने के बाद में ये एक अपने पास में केमिकल सब्सटेंस लेके आए थे। ये अपने पास में एक केमिकल सब्सटेंस था जो स्मेल की फॉर्म में था। ये अब इनसे टकराते हैं तो ये सीलिया जो ये होते हैं ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। यहाँ ये सीलिया मतलब जो बाइपोलर न्यूरॉन्स के, तो इस एपिथेलियम के थ्रू ये इसमें एंटर कर गए तो इससे जो है केमिकल जो था वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो गया। यहां से ये न्यूरॉन्स इसको सेंस करेंगे, इसको डिटेक्ट करेंगे और कहां पहुंचा देंगे? क्रीपिफॉर्म प्लेट से होते हुए कहां पहुंचाएंगे? ऑल्फैक्टरी बल्ब में। अब ऑल्फैक्टरी बल्ब में जो ये इंपल्स थी, जो इंफॉर्मेशन थी, ये एक ट्रैक के माध्यम से, रास्ते के माध्यम से, ऑल्फैक्टरी ट्रैक लिखा हुआ है ना, कहां जाती है? वो ब्रेन में जाती है, ठीक है। और ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है कि वो स्मेल कैसी है। तो ऑडोरेंट थे, ऑडोरेंट एयरबॉर्न ऑडर मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्मेल। ये ऑडोरेंट ये कहां आए? नोज से होते हुए नोस्ट्रिल्स, नोज जो नोस्ट्रिल्स जो है नोज का पार्ट है ना, जो नाक वाले छिद्र, नासा छिद्र जिनको बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स से होते हुए ये बैक ऑफ द नेजल कैविटी गए। बैक ऑफ द नेजल कैविटी के बैक साइड में वहां पे क्या थी? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम यहां थी। अब ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से क्या होता है? जो केमिकल इंपल्स था किसमें? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से इसको डिटेक्ट करते हैं। ये बाइपोलर न्यूरॉन्स ये एक्टिवेट होते हैं और केमिकल्स जो इंपल्स को ये कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। ये कन्वर्ट करेंगी इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा? अब वो इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? इस क्रीपिफॉर्म प्लेट से होती हुई कहां पहुंचेगी? ऑल्फैक्टरी बल्ब में। ये कहां पहुंच गई? ऑल्फैक्टरी बल्ब में पहुंच गई। ऑल्फैक्टरी बल्ब से आगे कहां जाएगी? सारी इंफॉर्मेशन जो जा रही है, देखो इकट्ठा होकर के जा रही है ऑल्फैक्टरी ट्रैक के माध्यम से। ऑल्फैक्टरी ट्रैक के माध्यम से कहां जाएगी? लिम्बिक सिस्टम में। कहां जाएगी? ये लिम्बिक सिस्टम में जाएगी। ये जो स्मेल है वो चली जाती है लिम्बिक सिस्टम में। तो इस तरीके से हम किसी भी टेस्ट को, किसी स्मेल को हम लोग पहचान पाते हैं कि वो स्मेल कैसे हम लोगों ने पहचानी, ठीक है। समझ आया? सबसे पहले ऑडोरेंट यानी कि जो स्मेल वाले मॉलिक्यूल्स एयर के माध्यम से हमारी नाक के अंदर एंटर करते हैं, नेजल कैविटी में एंटर करते हैं बैक साइड में, और वहां पे कौन सी एपिथेलियम होती है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। वहां उसको डिटेक्ट किया जाता है, थोड़ा उसको रिसीव किया जाता है और रिसीव करने के बाद में बाइपोलर न्यूरॉन के एक जो डेंड्राइट्स होते हैं वो उसको रिसीव करते हैं और उसको न्यूरॉन से होते हुए वो कहां पहुंच जाते हैं? ऑल्फैक्टरी बल्ब में। ऑल्फैक्टरी बल्ब से ऑल्फैक्टरी ट्रैक के माध्यम से वो हमारे ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन हमारा उस चीज को पहचानता है, उस चीज को सूंघने का काम करता है। तो ये था सेंस ऑफ स्मेल। हम लोग कैसे किसी स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, कैसे किसी स्मेल को पहचानते हैं, उसका ट्रैक क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसका फिजियोलॉजी क्या है, ये चीज हमने इसमें डिस्कस की। अब जब भी चर्चा चलती है सेंस ऑफ स्मेल की, तो जाहिर सी बात है कि एक बात दिमाग में हमेशा एक जहन में बात आती है कि जो डॉग्स होते हैं, कुत्तों की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बड़ी गजब की होती है, बड़ी हाई होती है, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में भी आती होगी, हमारे दिमाग में भी ये बात आती है। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती हैं, जो जांच की टीम्स होती हैं पुलिस में, आर्मी में या कोई जो CID वगैरह होती हैं, उनमें कुत्तों को रखा जाता है, ठीक है, डॉग्स को रखा जाता है।
अपनी इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से। क्यों? क्योंकि वो कुछ हम देखते हैं, अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा, आपने कुछ सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि कुत्तों के साथ पुलिस या फिर आर्मी की जो टीम्स होती हैं वो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, ठीक है। और जो घटना स्थल होता है जहां पर कोई वारदात हुई है, कोई मर्डर केस हुआ या कोई और केस हुआ है, तो वहां क्या होता है, वहां कुत्तों को ले जा करके वो स्मेल से कोई किसी चीज की टेस्टिंग की जाती है। इसका मतलब जो चीज हम नहीं कर पा रहे वो चीज कुत्ते कर देते हैं, वो चीज डॉग्स कर देते हैं। बड़ा ही वफादार जानवर होता है। और तो आखिर ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो ये जहन में आपकी बात आई होगी कि ऐसा क्यों होता है कि कुत्तों को ही, बिल्ली को क्यों नहीं ले जाया गया, बंदर को क्यों नहीं ले जाया गया, हम लोग खुद इस चीज के काबिल क्यों नहीं है। तो इसकी चर्चा भी काफी जरूरी है। काफी मुद्दे वाली बात ये होती है कि सेंस ऑफ स्मेल की हम बात करें तो कुत्तों की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है दैट इज वेरी मच हायर देन अस, हमसे काफी ज्यादा होती है, ठीक है। वो काफी, उनकी जो घ्राण शक्ति है, उनकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अस। हमारी तुलना में उनकी शक्ति ज्यादा होती है। किसकी शक्ति? सूंघने वाली शक्ति। ऐसा क्यों होता है उसकी चर्चा करते हैं साइंटिफिक वे में। हमने बात की एक लेयर होती है, कहां पे? अपनी नेजल कैविटी में। उसका नाम होता है सेंसरी एपिथेलियम सेल्स। क्यों नाम होता है उसका? क्योंकि वहां पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। नाम क्या होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जानते हो इन सब चीजों को? तो जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं। क्लियर है बात? तो वही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कुत्तों में भी पाए जाते हैं, डॉग्स में भी पाए जाते हैं। तो एक कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं। देखो मैंने लिखा है, क्वेश्चन मैंने डाला है, यहां पे लिखा है मैंने, व्हाई डॉग्स हैव हाई सेंस ऑफ स्मेल देन अस। कि जो डॉग्स की जो सूंघने की शक्ति होती है, सेंस ऑफ स्मेल होती है, जो उनकी संवेदना होती है, सूंघने की संवेदना, घ्राण संवेदना, वो हमसे काफी ज्यादा होती है। क्यों होती है इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, हम स्मेल को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, हम स्मेल को सूंघ पा रहे हैं, उसकी पहचान कर पा रहे हैं, किसकी वजह से? सिंपल सबसे आंसर है कि हम वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की वजह से पहचान पा रहे हैं। क्योंकि ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है, ये न्यूरॉन बने, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन बोल दो, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोल दो, एक ही बात है। ये रिसेप्टर्स ही तो पहचान करवा रहे हैं, ये रिसेप्टर्स ही तो उस स्मेल को ब्रेन तक पहुंचा रहे थे। क्लियर है ना बात? तो ब्रेन तक पहुंचाने का काम ये कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे ब्रेन तक पहुंचाने का काम ये कर रहे थे, तो वही सिस्टम डॉग्स में भी होता है। अब क्या होता है, अंतर क्या है? देखिए, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, बात किसकी कर रहे हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की। जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं उनमें एक अंतर होता है। अंतर क्या पाया जाता है उनमें? अंतर हम ये कहेंगे कि जो डॉग्स में, किसमें? डॉग्स में। और ये हमने बात की यहाँ पे किसमें? मैन में। हमने हमारी बात की, हमने कहा कि हमारे अंदर जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा, वो होती है 6 मिलियन। कितने मिलियन? 6 मिलियन। ओनली 6 मिलियन। 6 मिलियन रिसेप्टर्स लगभग पाए जाते हैं, 6 मिलियन। और यहां देखिए 300 मिलियन, 300 मिलियंस पाए जाते हैं इनमें। किसमें? कुत्तों में। जो 300 मिलियंस पाए जाते हैं। क्या? 300 मिलियंस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। समझ में आ गई होगी बात आपको। ये अंतर जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि उनकी शक्ति सूंघने की क्यों ज्यादा है? क्योंकि उनके पास रिसेप्टर ज्यादा हैं, उसको पहचानने वाले अंग ज्यादा हैं, संवेदी अंग ज्यादा हैं। हमारी इतनी नहीं है क्योंकि हमारे पास कम है, हालांकि हम पहचान जाते हैं। तो ये बात हुई कि डॉग्स की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है, पावर ऑफ स्मेल होती है, वो ज्यादा होती है हमसे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ओनली 6 मिलियन रिसेप्टर, उनके अंदर 300 मिलियन। देखिए कितना अंतर आ रहा है, ठीक है। 50 गुना अंतर आ रहा है, ठीक है। 6 मिलियन की आप 50 से गुना करोगे तो 300 मिलियन आएगा। करेक्ट है ना बात? तो इनकी 50 गुना क्षमता हम कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो ब्रेन का पार्ट होता है, जो ब्रेन का पार्ट, वो पार्ट जो कि सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, पहचान रहा है। भाई हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में अलग अलग अंग पाए जाते हैं, आप जानते हो। और वो अलग अलग अंग क्या काम करते हैं? अलग अलग कार्य करते हैं। कोई सूंघने का काम करता है, कोई मेमोरी में किसी चीज को बिठाने का काम करता है, कोई किसी चीज के टेस्ट को पहचानता है, कोई किसी चीज की जो टच की उसको सेंस को पहचानता है। अलग अलग काम होते हैं। ऐसे ही जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंस टू डिटेक्ट द सेंस ऑफ स्मेल, तो उसकी जो एक एक्टिविटी है या उसकी जो क्षमता है वो हमसे लगभग, ये कहने में आया है कि लगभग 40 गुना ज्यादा होती है, ठीक है।
अगर हमारे दिमाग की पावर जो है वो 1 है, तो हमारे जो डॉग्स के दिमाग की पावर होगी स्मेल को डिटेक्ट करने की, वो होगी लगभग 40 गुना हो गया लगभग। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण हुआ कि जो डॉग्स की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो काफी ज्यादा होती है। किस वजह से होती है? तो ये सब था कि हम एक और सेंसरी ऑर्गन हमने पढ़ा नोज के बारे में, सेंस ऑफ स्मेल के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ चीज समझ में नहीं भी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि कहाँ किस पोर्शन में आपको दिक्कत है। हम उसके रिगार्डिंग आपको जो समस्या है उसको समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे।